चलिए, जैसा कि हम लोगों ने कल नदी वाला टॉपिक खत्म कर लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। चट्टान या फिर रॉक। ठीक है, देखिए, अगर चट्टानों की बात करें तो भाई ये जो चट्टान थे ये किस तरीके से बने थे, इनका किस तरीके से उद्गम हुआ, भारत या फिर विश्व में किस तरीके से चट्टानों का जन्म हुआ। अगर चट्टानों की बात करें ना तो सबसे पहले देखा जाए तो चट्टान लगभग कहा जाए कि 600-700 करोड़ वर्ष पहले चट्टानों का जन्म हुआ और इन्हीं चट्टान पर जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा भारत है, इसी चट्टानों से बना हुआ है। जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी भी किससे बनी है? ये चट्टानों से ही बनी हुई है। ठीक है, तो हम बात करें कि चट्टान का जन्म कैसे हुआ या कहा जाए चट्टानों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। ठीक है, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, अगर चट्टानों की बात की जाए कि चट्टानों का जन्म कैसे हुआ, चट्टान कैसे है, ठीक, एक आपको हम बेसिक था वो बता देते हैं उसका सर्किल। एक सर्किल बता रही है, थोड़ा सा चीजें आपको आसान हो जाएगी। ज्वालामुखी, इसके बाद कहते हैं वॉल्केनो या फिर ज्वालामुखी की बात करते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है, क्या मैग्मा, अब समझिए मैग्मा क्या होता है। अब देखिए, अगर इस फिगर की बात करें तो जब ये ज्वालामुखी फूटता है ना पृथ्वी के अंदर, कहा जाए लगभग कि 100-200 किलोमीटर नीचे, उसके नीचे जो लिक्विड है, ये जो एकदम कहा जाए कि लावा तरीके से आग का जो गोला होता है, वही क्या है, वही मैग्मा है। वही क्या है, वो मैग्मा है। क्या है, मैग्मा। और ये मैग्मा जब कहा जाए कि जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, जब भी ये फटता है, तो ये जो मैग्मा होता है ना, ये मैग्मा बाहर आने लगता है। ठीक है, क्या होता है, बाहर आता है, बहुत तेजी से विस्फोट होता है। आपने कभी यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा ज्वालामुखी का विस्फोट किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई, ठीक है, मैग्मा जो ज्वालामुखी के अंदर होता है वो बाहर किस तरीके से आता है। पहले बहुत तेजी से ब्लास्ट होगा, फिर वो धीरे 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 करके निकलता रहेगा, जबकि जब तक कि उसके वो ताई टूट जाएगी, जब तक कि जो मैग्मा है वो पृथ्वी से बाहर ना आ जाए, तब तक वो उस तरीके से निकलता ही रहता है। ठीक है, अब अगर हमने कहा भाई कि ये जो मैग्मा है, मैग्मा फटा, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और मैग्मा जो था ये क्या होगा, बाहर आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बाहर आ गया। अब पहली बार जब विस्फोट होगा तो भाई काफी दूर तक जाएगा ये चीज। ठीक है, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, ऐसे ऐसे गिरता रहा गिरता रहा। ठीक है ना, और एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब कहा जाए कि जो ये ज्वालामुखी शांत होने का कोई समय नहीं है, तो ये कभी भी शांत हो सकता है। मतलब जल्दी तो नहीं होता है, हम चलिए 2 साल 3 साल 4 साल या फिर 100 साल तक इस तरीके से होता रहता है। मतलब इसमें जो विस्फोट होगा ना, वो मैग्मा बाहर आता ही रहता है। और जब ये मैग्मा बाहर आता रहेगा तो जो ये लिक्विड है आके एक टाइम में क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब ये शांत होगा ना, जब ये बाहर आ जाएगा, शांत हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जो मैग्मा था बाहर आया, बाहर होके ठंडा हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। अब इसी लावा से ये जब ठंडा हुआ, अब इतनी जल्दी तो ठंडा नहीं होने वाला, इसको भी समय लगेगा ठंडा होने में। अब मान लीजिए 100-200 साल बाद एकदम ये ठंडा हो गया, जो भी टाइम हो। ठीक है, अब ठंडा जब हुआ ना तो ये एकदम से पत्थर बन गया। क्या बन गया, पत्थर बन गया। अगर किसी चीज को भी पिघला दिया जाए तो आप देखोगे वो पत्थर ही बन जाएगा। पहले लिक्विड होता, फिर जब ठंडा होगा वो बहुत ही सॉलिड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये भी था, ये भी क्या हो गया भाई, एकदम सॉलिड सा बन गया। हाँ, अब ये परत दर परत जब गिरता रहा काफी ऊंचाई तक ये फैलता चला गया। जब फैला, जब ठंडा हुआ तो किसका रूप ले लिया, ये लावा बन गया।
क्या हो गया, लावा बन गया। ठीक है, और इसी लावा, जब ये लावा और ठंडा हो गया तो ये रूप ले लेता है भाई चट्टान का। ये चट्टान है, ये कौन सा चट्टान है, इसी को बोलते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। समझ में आया, ज्वालामुखी तो विस्फोट हुआ, मैग्मा बाहर आया, बाहर जब ठंडा हो गया लावा बना, और उसी लावा से क्या बना, चट्टाने बनी, और वही चट्टान क्या कहलाया, आग्नेय चट्टान कहलाई। क्या कहलाई, आग्नेय चट्टान। क्लियर है, कौन सी चट्टान है भाई, ये आग्नेय चट्टान। ठीक है, अब यही आग्नेय चट्टान, अच्छा पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम एक करके समझाते हैं। ठीक है, ये आग्नेय चट्टाने बन गई। तो अगर आपसे पूछा जाए अग्नेय चट्टाने कैसी होती हैं, तो अग्नेय चट्टाने ज्वालामुखी के विस्फोट से जब मैग्मा बाहर आता है और वो जब ठंडा होता है लावा बनता है, और उसी लावा से क्या बन जाता है, हमारा अग्नेय चट्टान बनती है। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये दिया जाए कि अग्नेय चट्टाने किससे बनी होती हैं, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी से विस्फोट से बनती है। किससे बनती है, ज्वालामुखी के विस्फोट से बनती है। फिर अब ये जो अग्नेय चट्टाने होती है ना, अब ये जो अग्नेय चट्टाने हैं, ये क्या होती हैं, एकदम से सॉलिड होती हैं, इसके अंदर कोई भी परत नहीं होती है। परत का मतलब है, अगर आप सोना सोना देखा ना, सोना, सोने को जब पिघलाया जाता है तो एकदम से पिघल जाता है, तो उसके अंदर कोई लेयर नहीं होती है। उसी तरीके से मेरी होता है, इसके अंदर भी कोई लेयर नहीं होती। ठीक है, फोड़ोगे तो वो थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर करोगे तो कहीं से वो चिटक चिटक के इधर उधर हो जाएगा, मगर इसमें कोई लेयर नहीं होती है। समझ ना, लेयर का मतलब अभी एक बताएंगे कि एक परतदार चट्टान भी होती है जिसको अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। तो ये कौन सी चट्टान है भाई, ये आग्नेय चट्टान है। क्या है, आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टानें जो होती है ना, वो क्रिस्टलीय होती हैं, क्रिस्टल जैसे, क्रिस्टल मतलब उसमें चमक होती है। ठीक है ना, क्या होती है, इसमें चमक होती है, ये क्या याद रखिएगा, क्या होती है, चमक, चमकता रहता है हमेशा। ठीक है, पूछा जाता है कि कौन से चट्टान में, कौन सी चट्टान चमकदार होती है या फिर क्रिस्टलीय रूप में पाई जाती है, तो वो आग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, जो क्रिस्टलीय रूप में पाई जाती है, बहुत ही सॉलिड होती है। क्या होती है भाई, बहुत ही कठोर होती है ये। कैसी होती है, कठोर होती है बहुत। ठीक है, कैसी होती है, बहुत कठोर होती है। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें कहा जाए कि जो आपका जीवाश्म, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। जीवाश्म मतलब समझ रहे? अगर जीवाश्म की बात करें मतलब जीवों के अवशेष, जहां पे जीवों के अवशेष कई सालों तक रहते हैं और सड़ जाते हैं, और सड़ने से क्या होता है, वहां पे कोई ना कोई एक कहा जाए कि जो आपका पेट्रोलियम, या फिर कहा जाए कि जो गैस, वो सब होते हैं ना, वो इन्हीं जीवाश्म में तो ही पाए जाते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो इतना लावा, ये गर्म लावा रहता है, इसके बीच में कुछ भी आएगा तो एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाया जाता, इस चीज को ध्यान रखना। पूछा जाता है क्वेश्चन, जीवाश्म क्या जीवा अग्नि चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इसमें खनिज जरूर पाए जाते हैं, खनिज, जो खनिज तत्व होते हैं ना, खनिज तत्व का मतलब सोना चांदी, ये सब इसके इसी के उससे बाहर आ सकते हैं। ठीक है ना, बाहर आ जाते हैं, जो अंदर रहता है वो बाहर आ जाता है। तो इसमें खनिज पाए जाते हैं, बट जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है, जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि जब ये विस्फोट हुआ था, उसी से अग्नेय चट्टानें बनी, और यही अग्नेय चट्टान, जो अग्नेय चट्टान है, ये भी तीन तरीकों में पाया जाता है। मतलब कहा जाए कि इसका तीन रूप होता है, तीन रूपों में पाया जाता है। अग्नेय चट्टानें तीन रूप में पाई जाती हैं। वो कैसे, इस चीज को समझिएगा। अच्छा, इसी में थोड़ा सा चाहेगा, देखिए समझिएगा। जैसे मैंने कहा भाई, ऐसे क्या है, ये क्या है, ये ज्वालामुखी। ठीक है ना, ऐसे फूटा और ये क्या हो गया, इसके अंदर क्या था, मैग्मा था। क्या था,
मैग्मा था। ठीक है, ये बाहर आया, किसका रूप ले लिया, लावा का रूप लिया, किसका, लावा का रूप लिया। ठीक है, तो ये जो लावा बाहर आया था, ये जो लावा बाहर आया था, यही क्या थी, परत दर परत जब बनी, ये कहलाई आग्नेय चट्टान। क्या कहलाई, आग्नेय चट्टान। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भाई आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी से होता है। किससे होता है, ज्वालामुखी से। अब मैंने क्या कहा, ये तीन रूपों का है, तो इनको ध्यान याद रखना है कि जो ये बाहर चट्टान, जो बाहर लावा आया था ना बाहर, ये आग्नेय चट्टाने को है, ये कौन सा, बेताल्ट चट्टान कहलाती है। क्या कहलाती है, बेताल्ट, मतलब इनका नाम है बेताल्ट। क्या नाम है, बेताल्ट। है तो आग्नेय चट्टान, मगर इनका नाम क्या रख दिया गया, बेताल्ट। जो बाहर आई वो बेताल्ट चट्टान है, और बेताल्ट चट्टाने किसका रूप है, आग्नेय चट्टानों का। ये चीज समझ में आ रही है नहीं, अभी समझ में आएगा। अब मैंने क्या कहा, ये जो लावा थे बाहर आया, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, एक तो ये हो गया। और यही लावा क्या होते हैं, यही लावा जब कभी क्या होता है, विस्फोट बहुत तेजी से नहीं होता, बहुत नीचे से आता है, बहुत नीचे, मैंने कहा 100-200 किलोमीटर नीचे से आता है। तो हो सकता है आते आते यहीं कहीं पे विस्फोट हो गया, बीच में ही, मतलब उसी के अंदर ही कुछ दूर आया और वहीं पे विस्फोट। तो ये मान लीजिए यहाँ पे पूरा लावा भरा है, क्या है, लावा भरा है, क्या है, लावा भरा, ठीक है। और ये जब विस्फोट हुआ, कभी कभी ना आप पटाखा वगैरह पे ना, बम वगैरह जो होता है, जो दिवाली में छुड़ाते हैं, कभी कभी क्या होता है, एक आध पटाखा छुड़ाते हैं ना, तो मतलब एकदम से, मतलब ज्यादा आवाज ही नहीं करता है, आवाज नहीं करता है, तो क्या होता है, वो वहीं पर रह जाता है। ठीक है ना, तो जब कभी विस्फोट नहीं हुआ, तो यहीं पे जो लावा था ना, यहीं पे आया, यहीं पे आया, और यहीं पे क्या हुआ, ठंडा हो गया। क्या होगा, ठंडा हो गया। तो इन चट्टानों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, इन चट्टानों, इन चट्टानों को क्या बोलते हैं, अंतर्वेदी। क्या बोलते हैं, अंतर्वेदी। अंतर्वेदी का मतलब जो अंदर ही विस्फोट हो गया, है तो अग्नि चट्टानों का रूप, बट वो अंदर ही रह गया, तो अंतर्वेदी कहलाई। क्या कहलाई, अंतर्वेदी। अब कभी कभी क्या होता है, विस्फोट हुआ और यहां तक आया, यहां तक आ गया, ठीक है ना, कहां तक आ गया भाई, हमने कहा कि यहां तक आ गया, ठीक है, यहीं तक आया। और जो जमीन की परत होती है, ऐसा तो नहीं है कि ये जमीन जो है ना एकदम समतल है, कुछ इस तरीके है, ऐसी तो नहीं है जमीन। अभी अगर इसकी प्लेयर के बारे में बात करेंगे, तब समझ में आएगा कि भाई ये जमीन की जो परत है ना, वो तीन रूपों में पाई जाती है। कितने रूपों में, तीन रूपों में। तो होता क्या है कि जमीन कभी कभी ऐसी होती है ना, यहाँ पे, यहाँ छूट गया, फिर यहाँ छूट गया, बीच में कुछ लेयर ऐसी। कभी कभी आप जब कहीं गड्ढा करो, तो कभी कभी क्या होता है, कहीं ठोस मिल जाता है, तो कहीं मिट्टी नम हो जाती है। जहां नम होता है ना, तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में गैप होता है। ठीक है ना, क्या होता है, गैप होता है। तो विस्फोट जब हुआ, और जैसे ही विस्फोट हुआ ना, इनको जगह मिल गई, यहाँ पे चल गया, यहाँ पे चल गया, यहाँ पे चल गया, यहाँ पे, मतलब जो लावा था वो एकदम से फैल गया, जमीन के अंदर ही फैल गया। क्या हो गया, फैल गया, और ये बाहर नहीं आ पाया। जब फैल गया, तो यहाँ पे चट्टान बन गई, यहाँ पे भी परत बन गई। तो ये भी अग्नि चट्टान है, क्या है, अग्नि चट्टान है। बट इनको क्या बोलते हैं, एक अंतर्वेदी हो गया, तो दूसरा हो गया मध्य चट्टान। क्या है, मध्य चट्टान, मतलब बीच में जो रह गए उनको क्या बोलते हैं, मध्य चट्टान। ठीक है ना, क्या कहते हैं भाई, मध्य चट्टान हो जाती है। ठीक है ना, मध्य या फिर मध्यवर्ती कह सकते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, ये अंतर्वेदी, ये मध्यवर्ती, या फिर अंतर्वेदी को पातालवर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पातालवर्ती, मतलब पाताल के अंदर ही विस्फोट हो गया, पाताल के अंदर ही विस्फोट हो गया, तो पातालवर्ती। ठीक है, तो पातालवर्ती या फिर अंतर्वेदी या फिर मध्यवर्ती चट्टान। और दूसरी जो बाहर आ रही थी, जिन्हें विशाल चट्टाने कहते हैं, विशाल चट्टाने, इनको बाह्य चट्टाने कहा जाता है। क्या कहते हैं, बाह्य चट्टान या फिर बाह्यवर्ती, बाह्यवर्ती चट्टान। समझ में आ गया ना फिर, हाँ समझ में आ गया। एक पातालवर्ती होती है, एक मध्यवर्ती होती है, एक बाह्यवर्ती होती है। ये जो अग्नि चट्टाने थी,
जो बाहर आई थी उनको क्या बोला गया? बेसाल्ट बोला गया। जो बाहर आई थी उनको बेसाल्ट बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? बेसाल्ट बोल दिया गया। मध्य में एक चट्टान होती है जो इंपॉर्टेंट है, वही ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चट्टानें हैं बट इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट, आपने ग्रेनाइट नाम सुना होगा। ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट चट्टान होती है ये मध्यवर्ती होती है। कैसी होती है? मध्यवर्ती। अपने घर वगैरह में घर वगैरह में देखा ना, जो ब्लैक कलर की चट्टानें होती है ना, ब्लैक कलर की, जिससे कहा जाए कि किचन में जो सीलिंग वगैरह पड़ती है, ठीक है, ब्लैक कलर की चट्टान तो टाइल्स जैसा होता है। टाइल्स नहीं होता, होता मार्बल। क्या होता है? मार्बल। वही क्या है? ग्रेनाइट चट्टान, काली काली होती है ना, काले कलर की, वो ग्रेनाइट है। आपको दिखती है ना, पतला पतला एकदम ले पतले तरह था ना। तो ये आप, मैंने क्या बताया, जब मध्यवर्ती चट्टानें इनके बीच में आती हैं तो ये पतले हो जाते हैं, लेयर बन जाती है। मतलब जो चट्टानी होती है ऐसे कुछ इसी तरीके से, ठीक है। तो वही क्या है? ग्रेनाइट चट्टान, मध्यवर्ती चट्टान क्या है? ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। उन्हीं के अलावा एक और याद रखिएगा, गैब्रो। गैब्रो जो है ये भी कैसी चट्टान है? मध्यवर्ती चट्टान है। गैब्रो भी यही पाई जाती है और ग्रेनाइट भी यही पाई जाती है। अब समझ में आएगी? जब लाभ ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो तीन तरीके से आपकी चट्टानें बन सकती हैं, ठीक है ना। अंदर ही पाताल में विस्फोट हुआ तो पातालवर्ती हो गया, बीच में विस्फोट हुआ मध्यवर्ती हो गया, बाहर आया तो आपका बाह्यवर्ती चट्टान, या फिर मतलब है तो अग्नेय चट्टान ही, ठीक है ना। अब इनके नाम अलग अलग हो गए थे। बाहर आया तो बेसाल्ट हो गया, बाहर आया बेसाल्ट हो गया। मध्यवर्ती में आपको ग्रेनाइट मिल गया, गैब्रो मिल गया। उसी तरीके से अगर पातालवर्ती की बात करेंगे तो पातालवर्ती में भी कुछ चट्टाने हैं, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इसमें दस में नहीं जाना है, नहीं नहीं ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये तो अग्नि चट्टानों की बात हुई, किसकी? कौन सी चट्टान थी? ये आग्नेय चट्टानें हैं। चलिए आगे बात करें। तो हमने देख लिया भाई अग्नि चट्टाने के बारे में, ठीक है ना। अग्नि चट्टाने ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जो मैग्मा था बाहर आ गया, लावा ठंडा हुआ, उसी से बन गया अग्नि चट्टान। बाहर जो आई थी क्या हो गई थी? बेसाल्ट चट्टाने कहलाई। क्या कहलाई थी? बेसाल्ट चट्टान। अब आगे भी की। अब जब ये जो चट्टाने थी ना, कौन सी चट्टान? आपकी जो आग्नेय चट्टाने थी, आग्नेय चट्टानों क्या हुआ? टूट फूट हुआ। क्या हुआ? टूट फूट हुआ। अब कहीं भी कोई भी चीज का देखोगे तो जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा वहां पे चीज रहे। बारिश हुई, तूफान आया, बाढ़ आया, मतलब कई सारी आपदाएं आती हैं, कई सारी आपदाएं आती हैं। तो क्या होता है? इनमें टूट फूट हुआ। क्या हुआ? टूट फूट। टूट फूट को क्या बोलते हैं? अपक्षय। जब टूट फूट होता है किसी चीज में ना तो उसको क्या बोलते हैं? अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय, ठीक है ना। अपक्षय या फिर अपर्दन, इसमें टूट फूट हुआ। चट्टानों में टूट फूट हो गया, क्या कहलाया? अपक्षय कहलाया। अब जैसे आप कभी एक बिस्कुट का टुकड़ा लो, क्या लो? बिस्कुट का टुकड़ा। ये क्या है? बिस्कुट, ठीक है, पूरा बिस्किट है। अब बिस्कुट को सब ऐसे तोड़ दोगे, क्या कर दोगे? तोड़ दोगे। तोड़ के मतलब उसका जब चूड़ा बन जाता है तो वही क्या है? अपक्षय। तो वही चीज यहाँ पे है। ये चीज जब टूट फूट हुआ इसमें ना, इस चट्टान में जब टूट फूट हुआ तो क्या कहलाया? अपक्षय कहलाया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और भी ज्यादा टूटा, जब वो टूट के आगे गया, गिटावट हुई, जब आगे बढ़ेगा तो जहां पे ये लेयर गई होगी ना आगे, बारिश की वजह से क्या हुआ होगा? उसमें भी टूट फूट हुआ। समझ में आ रहा है जी? देखिए पहले तो ये पत्थर था, पत्थर में घिसा और अपक्षय कहलाया। अब जब ये टूट फूट होके आगे बढ़ेगा, समझिए जैसे कि एक बड़ा पत्थर है, ये बड़ा पत्थर, ये बड़ा पत्थर है, इसमें टूट फूट हुआ, इधर एक टुकड़े टुकड़े हो गए, आगे बढ़ा। क्या हुआ? आगे बढ़ा, और उसका टुकड़ा हुआ, फिर आगे बढ़ा। मतलब ये जो एकदम टूट टूट के आगे बढ़ते जाएंगे, जब कहा जाए कि एक मिट्टी का रूप ले लेगा, जैसा मिट्टी का रूप,
तो मिट्टी का रूप आ जाएगा यहाँ पे, जब मिट्टी बन जाएगा, और मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में होता है कटाव। क्या होता है, कटाव। तो जब मिट्टी में कटाव होने लगेगा, वही क्या होता है, अपरदन। क्या होता है, अपरदन होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है, इसका टूट फूट हुआ, अपरदन हुआ, आगे बढ़ा। क्या हुआ, आगे बढ़ा। और हमने क्या कहा कि जब ये बिस्कुट था, जब ये बारीक बारीक सा हो गया था, बारीक बारीक से हो गया, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और जब वो बिस्किट एकदम अलग अलग हो गए ना, तो उसको पूरा इकट्ठा कर लो ऐसे। बिस्कुट पहले कैसे था, इस आकार में था, फिर छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए, ठीक है ना, ऐसे बिखरा बिखरा। अब क्या किया मैंने, उसी को पूरे को इकट्ठा कर लिया। क्या कर लिया, पूरे को इकट्ठा कर लिया। उसको जब इकट्ठा कर लिया ना, तो वही कहलाया अवसाद। क्या कहलाया, अवसाद कहलाया। ठीक है ना, क्या कहलाया, अवसाद कहलाया। समझ में? तो वही चीज ये था, टूट फूट के आगे बढ़ा, यहाँ पे जाके कहीं इकट्ठा हो गया, ऐसे कहीं इकट्ठा हो गया। अब ये चीज ऐसे दिन प्रतिदिन होता रहा, साल, 2 साल, 3 साल, 100 साल, 1000 साल तक ऐसा कुछ होता रहा। होते होते मान लीजिए एक बार यहाँ पे हुआ, ठीक है ना, एक परत जमी। अब देखिए मौसम क्या क्या होता है, कभी मौसम एकदम से बारिश होती है, तूफान आता है, बाढ़ आता है, फिर उसके बाद कभी एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो चीज वही रही। एक समय ऐसा रहा कि भाई कुछ नहीं था, एक लेयर जमी, कुछ सालों तक ऐसा रहा। फिर कुछ साल बाद क्या हुआ, भूचाल आया, टूट फूट हुआ, जीव जानवर वनस्पति मरे। जब यहाँ पे मर गए, तो फिर जो दोबारा से इस पे टूट फूट होके फिर आगे बढ़ा, तो जो इसके अंदर थे, इसके अंदर जो जीव जंतु थे वो मरे थे, इसके ऊपर एक लेयर और आ गई। कुछ सालों तो कैसा रहा, फिर ऐसे होते होते कई सारी लेयर ऐसे जमती चली। ये किससे हुआ, इसी आने चट्टानों से। मतलब ये टूट टूट होते बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर ऐसे होता रहा। ठीक। तो यहाँ पे एक चट्टान दूसरा बन गया, मतलब दूसरे चट्टान का निर्माण हो गया, जिसे कहते हैं अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं भाई, उसी को बोलते हैं अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान कहते हैं, या फिर उसी को बोलते हैं परतदार। क्या बोलते हैं, परतदार। अवसादी चट्टान या फिर परतदार चट्टान कहते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, आपका परतदार चट्टान बन गया, अवसादी चट्टान बन गया। तो इसमें क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, इसमें परत पाई जाती है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आपके जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म। ठीक है ना, मैंने कहा था जब परत दर परत इसके अंदर जीव मरते गए तो उनके अवशेष, ठीक है, वो जीवाश्म कहलाए। और इसी में क्या पाया जाता है भाई, पेट्रोलियम वगैरह इसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेट्रोलियम वगैरह। ठीक है। तो ये हो गया आपका अवसादी चट्टान। ठीक है ना, क्या हो गया, अवसादी चट्टान कहला। ये आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे टुकड़े। जब ये छोटे छोटे टुकड़े आगे बढ़ेंगे, जो अवसाद था, तो क्या होगा, परत का रूप ले लेगा। तो ये क्या कहलाया, अवसादी चट्टान कहलाया। क्या कहलाया, अवसादी। देख रहे हो ना, आप कभी देखोगे जो लाल कलर का पत्थर होता है, कैसा, लाल कलर का, तो वो क्या होते हैं, अवसादी चट्टान। वो क्या होती है, परतदार चट्टान। उस पर अगर कोई छेनी रखते हैं, एक हथौड़ा मार दिया ना, बीच से वो अलग हो जाता है, पूरा का पूरा अलग होगा, एक जगह से नहीं, पूरा चिकट जाता है। वो क्यों चिकटा, क्योंकि उनके बीच परत होती है, जहां पर परत पाया वो अलग कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ तो कुछ ऐसे तो पट्टी दिख रही है आपको। तो ये क्या है भाई, परतदार चट्टान है। ठीक है, क्या है, परतदार चट्टान। ठीक। अब ये परतदार चट्टान, क्लियर। अब क्या होगा, पृथ्वी के अंदर या फिर बाहर एक ऐसा टाइम आया कि इस पे बहुत सारा दबाव पड़ने लगा। दबाव पड़ा और ताप बहुत ज्यादा हो गया। दबाव पड़ा और ताप बहुत ज्यादा हो गया। समझ ना, मतलब इस पे किसी न किसी तरीके से। अब देखिए, अब आपको समझ में ना आ रहा हो कि भाई इस पे दबाव कैसे पड़ा। देखिए अब इस अगर हजारों साल, करोड़ों साल पहले की बात कहते हैं, जब पृथ्वी पे डायनासोर वगैरह हुआ करते थे, समझ ना, कितने बड़े बड़े होते डायनासोर, उसी टाइम की बात है।
बहुत बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो क्या होता था, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर कोई ना कोई भूचाल आता रहता था, कोई ना कोई आपदाएं आती रहती थी, तो टूटना फूटना लगा रहता था, ठीक है ना। ये तो बाद में आके जब सब कुछ शांत हो गया, तब कहीं ना कहीं चीजों पे निर्माण होने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, प्रेशर बना, दबाव आया, और ताप बहुत ज्यादा होगा। जब प्रेशर पड़ा और टेम्परेचर बढ़ा उससे, तो ये एक दूसरा रूप ले लिया, इसका दूसरा रूप हो गया। और वो कौन सी चट्टान कहलाई, वही कहलाई कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान इसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान। क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान। क्लियर। जब इस परत दाब चट्टान से क्या हुआ, दबाव बढ़ा, दाब और ताप बढ़ा, तो ये किसका रूप ले लिया, कायांतरित चट्टानों का रूप उसने ले लिया, ठीक है ना। किसका रूप लिया, कायांतरित चट्टानों का रूप, ठीक है ना। अधिक ताप और दाब, अधिक ताप और दाब की वजह से कायांतरित चट्टान बन गई। अब ये सर्किल फिर ऐसे बढ़ जाएगा, फिर कभी भूचाल वगैरह आया, फिर ये टूटेगा, फिर ये गल जाएगा, और फिर गलेगा। जब गल के अंदर जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा, और फिर मैग्मा की गिल बाहर आ जाए। तो कहने का मतलब है, ये एक सर्किल है, चट्टानों का सर्किल है, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ही चलने वाला है, ठीक है। अब चट्टान का साइकिल आता समझ में आ गया। अब इससे है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, मैंने पूरी कहानी आपको यही बता दी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चीजें क्या क्या आपको देखना है, ठीक है। तो हमने कहा भाई, अगर हम लोग चट्टानों की बात करते हैं, तो चट्टान तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है भाई, अभी हमने बात की थी चट्टानें, कौन कौन सी होती हैं। आग्नेय, जी। आग्नेय जिसे बेसाल्ट कहते हैं इसे। हाँ, बात करो, वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चट्टान तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है भाई, पहली आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है। दूसरी जो है आपकी अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान, इन्हीं को परतदार चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, परतदार। ये तीसरी चट्टान है जो आपकी, वह है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित, या फिर इसे क्या कहते हैं, कायांतरित। अब सभी चट्टानों का आप लोगों ने जन्म देख लिया होगा, एक ही साथ सभी चीजें मैंने आपको बताई। आग्नेय चट्टानें कैसे बनी, अवसादी चट्टानें कैसे बनी, और फिर रूपांतरित चट्टानें कैसे बनी, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, आग्नेय चट्टानों की। आग्नेय चट्टानों की अगर बात करें, तो हमने बताया भाई आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है भाई। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी, ठीक है ना, ज्वालामुखी के फटने से मैग्मा जब बाहर आकर ठंडा हो जाता है, ठीक है। उसी से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है।
आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। बड़ा इम्प्रूव कर देता कभी कभी ये आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अब ये आग्नेय चट्टान है, बताएं आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब इसमें आपको याद रखना है, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टान 3 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है बाह्यवर्ती, बाह्यवर्ती। दूसरा है मध्यवर्ती, और तीसरा है आपका पातालिक। पातालिक या फिर इसको अंतर्वेदी कहते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, पूछा दोनों जाता है, ठीक है ना। अंतर्वेदी चट्टान कहा जाता है इसको, ठीक। अब बाह्यवर्ती चट्टानें जो बाहर आ गई थी उनको क्या कहा गया था भाई? बेसाल्ट चट्टान। तो बेसाल्ट चट्टानें किसका रूप है? बेसाल्ट चट्टानें रूप है आपकी आग्नेय चट्टानें का। अब आग्नेय चट्टान में कैसी चट्टान है? बाह्यवर्ती चट्टान। कैसी चट्टान है? बाह्यवर्ती चट्टान, ठीक है ना। पाताली चट्टान की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और गैब्रोन, ठीक है ना। अब अगर मध्यवर्ती की बात करते हैं तो याद रखिएगा, एक तो है इसमें, एक तो है फेकुल, फेकुल, ठीक है। इतना याद रखिएगा, उतना ही बहुत है, उतना ही बहुत है, इतना अगर दिमाग में रहा तो बहुत बड़ी बात, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा डेढ़ मिनट तो नहीं पूछेगा ये, ठीक है। चल अब यहाँ से कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में लिख लेते हैं भाई, अग्नि चट्टानों की विशेषताओं के बारे में। अग्नि चट्टान कौन कौन सी विशेषता? अभी मैंने बताया कि भाई ये कैसी होती है, इसमें परत नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनमें क्या होता है? परत नहीं पाया जाता है। क्या होता है भाई? इन चट्टानों में परत नहीं पाई जाती। परत नहीं पाई जाती इसका मतलब क्या होती है? ये परत रहित, क्या होती है? परत रहित, परत रहित, परत नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें, ये कठोर व क्रिस्टली होते हैं, क्रिस्टली या फिर रवादार कहते हैं इसको, ठीक है ना, क्रिस्टली। क्रिस्टलीय हो, ये कठोर व क्रिस्टली होते हैं। क्रिस्टल मतलब चमकदार। अब जो चमकदार होगा इसका मतलब वो बहुत ज्यादा कठोर होगा भी, जैसे हीरा, हीरा बहुत कठोर होता है, चमकता रहता है उतना ही, तो वैसे ये भी होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? क्रिस्टली होता है, चमकदार होता है, ठीक है। और यह जीवाश्म रहित होता है, जीवात्म रहित होता है, मतलब इसमें जीवात्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। जीवात्म रहित का मतलब क्या होता है? इसमें जीवात्म नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं, क्लियर। चल किसी और ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई। इन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान कहते हैं, ठीक है ना। ये फिर चट्टानों को जनक कहा जाता है, चट्टानों का
जनक कहा जाता है। चट्टानों को जनक क्यों कहा जाता, समझ में आ गया होगा हैं? चट्टानों को जनक क्यों कहा गया, समझ में आया कि नहीं आपको? यहीं कहीं निर्माण हुआ। अगर देखिए, जो आग्नेय चट्टानें हैं ज्वालामुखी से बनी, फिर अवसादी चट्टानें बनी, फिर रूपांतरित चट्टानें बनी, और फिर यहीं पे आके गल के फिर से निर्माण होने लगा। इसका मतलब है कि जो अगर कहा जाए कि चट्टानों का पिता जो होगा वो कौन होगा, आग्नेय चट्टान। इन्हीं चट्टानों से ही आगे चट्टानें बनी। आग्नेय चट्टानों से ही आपकी अवसादी चट्टान और फिर रूपांतरित चट्टानें बन गई। ठीक है ना? तो इनको क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या कहते हैं भाई, इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसका माइक ऑन है भाई? माइक ऑफ करिए, किसका माइक है? 그러나 이라도 이거 이게 파리세 हिंदी हवा बया रहा राम प्रकाश को मना मार लगा तो का भाग भाग 짜증 부스만 나 부스지 भाई आप लोग भूल जाते हैं क्या माइक ऑन करके? जरूरत रहती नहीं है। जब जरूरत रहा करे बात आप ऑन करके पूछ लीजिए। जब आपको जरूरत लगे कि हमें क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए। ऑन करके भूल जाते हैं आप लोग, भूल जाते हैं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में हो। तो प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टानों को कहते हैं। ठीक है ना? और चट्टानों का जनक चट्टानों का पिता भी कहा जाता है किसे, आग्नेय चट्टानों। ठीक है। अब आगे अगर बात करें, एक चीज और यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देखिए, हमने क्या कहा, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अगर इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता ना, एक चीज ध्यान रखिए, इन चट्टानों के साथ, इन चट्टानों के साथ जो लोहा होता है, जो चुंबकीय तत्व होते हैं, तांबा, सोना, पीतल, जो भी चीजें हैं, उनके साथ बाहर आ सकते हैं। ठीक है ना? उनके साथ बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। ठीक है ना? क्या होता है भाई, बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई? अच्छा, आप सोचो कि जो खनिज वगैरह हैं, जो भी आपकी बहुमूल्य खनिज है, वो सब क्या पृथ्वी के अंदर ही होता है? और जब विस्फोट होगा, मान लीजिए आप किसी तालाब में, मतलब किसी तालाब में पानी भरा हुआ, ठीक है, और इसके अंदर ऐसी भी चीजें हैं कि अगर पाइप लगाया जाए तो इसके साथ वो बाहर आ जाए। ठीक है ना? तब यहाँ पर ये चीज है कि भाई ये भी तैरता रहा हो तब तो आएगा, तब का थोड़ी ना आएगा। बट ये क्या पूरा का पूरा तो क्या लिक्विड है, तो सोना का ठोस रहेगा, वो भी तो लिक्विड ही रहेगा ना। तो इसका मतलब है जब वो बाहर आया मैग्मा, उसी के साथ साथ सब कुछ आ जाता है। ठीक है? क्या होता है, सब कुछ एक साथ आता है। प्लेटिनम हुआ, लोहा हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, जितनी भी चीजें, सब वो लिक्विड बन के ऊपर चली आती हैं। अगर आप देखो तो अफ्रीका वगैरह में क्या होता है, कई सारे ऐसे तालाब हैं, कई सारे ऐसे पत्थर हैं कि जब वो पत्थर टूटते हैं ना, जब पत्थर टूटते हैं तो जो सोना वगैरह है, तो सोना वगैरह ऐसा तो है नहीं पूरा का पूरा लेयर होती होगी, तो वो भी छोटे छोटे बारीक बारीक रहते हैं वो भी। ये जब बाहर आता है ना, उनको धुल के वो निकालते हैं, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और उन्हीं को जब इकट्ठा कर लिया जाता है ढेर सारा पिघला के, एक लिक्विड का रूप ले लेता है। ठीक है? सेम चीज यहाँ पे है भाई, जब वो बाहर आ जाते हैं तो उनको भी निकालने की कई सारे वो हैं। अगर क्या आप लोग सोचते हो क्या कि जो सोना चांदी या फिर लोहा होता है, कोई खादान खोदा तो क्या पूरा का पूरा लेयर रखता था, पूरा
बना रखा रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं, इनको निकालने में ही पता नहीं कितना पैसा लग जाता है, ठीक है? अभी यूपी में एक जगह थी, कहाँ पे वहाँ पे काफ़ी दिन दो ढाई 3 साल पहले की बात है शायद, वहाँ पे बताया गया था वहाँ पे भी सोना है। बट जब ये हुआ कि इस पे काम किया जाए ना, तो पता लगा कि जितना हम लोग खर्चा करेंगे, मतलब जितना हम सोना निकालेंगे, इससे ज़्यादा हमारा कॉस्ट आ जाएगा। इसलिए वहाँ पे काम रोक दिया गया। तो क्या मतलब ये खबर रही, हमने कहा भई मान लीजिए 100 करोड़ का सोना निकला, अब पता लगा 200 करोड़ खर्चा हो गया, कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए वहाँ पे काम रोक दिया गया था। चलिए, तो हमने क्या कहा भाई, बहुमूल्य खनिज भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना? क्या होता है भाई, बहुमूल्य खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए, आगे बात करें। अगला चट्टान जो हमारा है, वो है अवसादी चट्टान। ये पहला रहा, ये पहला था। दूसरा कौन सा हो जाता है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों की बात करें तो भाई हमने क्या कहा कि जो अग्नेय चट्टानें थी, जब उनमें टूट-फूट हुआ और टूट-फूट होके उनमें अपक्षय वर्धन हुआ, तो वो एक अवसाद के रूप में इकट्ठा होगा, अवसाद के रूप में इकट्ठा होगा। अब ये जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा-सा याद रखना होगा आपको कि अपक्षय, अपरदन क्या होता है? अभी मैंने बताया ना, अपक्षय क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, अपरदन क्या होता है, अवसाद क्या होता है। अपक्षय मतलब चीज़ों में टूट-फूट हो, चीज़ों में टूट हो। कोई ईंटा है, उसको तोड़ दिया गया, तो क्या हुआ? अपक्षय। अपरदन, अब जो ईंटा था ना, उसके बारीक-बारीक कण जब छितरा गया, आगे बढ़ गए, तो क्या हुआ? बारिश हुई और बारिश होके वो पानी के साथ बह गया। वो क्या कहलाया? कटाव जो था, ठीक है, जो मिट्टी का कटाव था, वो अपरदन हो गया। और अवसाद क्या हो गया कि ये जो दोनों थे ना, मतलब इनके टूट-फूट हुआ, इनमें कटाव हुआ, तो ये आगे जाके बढ़ गया और आगे जाके बढ़ के यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो ये इकट्ठा हुआ, उसी को अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसाद, ठीक है ना? तो अपक्षय, अपरदन, अवसाद। चलिए, तो हमने क्या कहा भाई, अवसादी चट्टानों की बात करते हैं। अवसादी चट्टानों की बात करते हैं। आग्नेय चट्टानों, आग्नेय चट्टानों के टूट-फूट टूट-फूट से ये चट्टान टूट-फूट से एक अपक्षय व अपरदन से आगे जाकर ये अवसाद के रूप में, अवसाद के रूप में परत दर परत, परत दर परत इकट्ठा हो जाती है। और इन्हीं चट्टानों को जब कहा जाए, और इनके द्वारा
इनके द्वारा बने चट्टान, इनके द्वारा बने चट्टान को क्या कहते हैं भाई? चट्टान को अवसादी चट्टान, अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। समझ आ गया ना? परतदार क्यों कहते हैं? परत दर परत जमते चले गए, परत दर परत जमता चला गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। और अवसादों से बना हुआ है, अवसादों के इकट्ठा होने से हुआ है, इसीलिए इसको अवसादी चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे लिखिए। अब कुछ है विशेषताओं के बारे में लिखने भाई, विशेषता क्या क्या है? विशेषताएं, पहली तो ये जीवात्म युक्त, जीवात्म युक्त, जीवात्म युक्त चट्टानें हैं। जीवात्म युक्त मतलब समझ लेंगे ना कि इनके अंदर जब जीव थे वो मरे, दूसरी परत आई, फिर मरे, ऐसे परत दर परत, मतलब इनके अंदर अवशेष क्या है? जीवाश्म के अवशेष मिले। ठीक है, तो ये क्या है? जीवात्म युक्त चट्टान। ठीक है ना? ये कैसी चट्टाने हैं? जीवात्म युक्त चट्टाने हैं। ठीक है ना? कैसी चट्टाने भाई? जीवाश्म युक्त चट्टाने हैं। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया है ना जीवाश्म युक्त कि कई सारे इसमें जीवाश्म जो होते हैं जीव थे जो दब के मर गए। क्या हो गया? दब के मर गए। और उन्हीं जीवाश्मों से कहा गया है कि उस मतलब इन चट्टानों में क्या होते हैं भाई? खनिज तेल मिलते हैं हमको, पेट्रोलियम गैस के भंडार मिलते हैं। किसकी वजह से? इन्हीं जीवाश्म किया जाता है। ठीक है ना? तो जहां जीवाश्म होगा वहां पे पेट्रोलियम या फिर गैस के भंडार देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे पॉइंट और लिखिएगा भाई, पहला हो गया, दूसरा यहाँ पे लिखिएगा। इस चट्टान में, इस चट्टान में क्या पाए जाते हैं भाई? गैस व खनिज तेल, खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। ठीक है ना? क्या पाए जाते हैं? गैस व खनिज तेल के भाई यहाँ पे भंडार देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आते हैं। एक पॉइंट इसमें लिखिएगा भाई, ये जीवाश्म चट्टानों, इस चट्टानों में गैस व खनिज तेल पाया जाता है। इनमें चमक नहीं पाई जाती है, चमक नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे कुछ चट्टानों के नाम लिख लेते हैं जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम बात करें परतदार चट्टानों के बारे में, परतदार या फिर कहा जाए अवसादी,
अवसादी यह पद्दार चट्टान के उदाहरण। अग्नि चट्टानों के बारे में बता दिया था, बेताल था, गैब्रो था, ग्रेनाइट था, ये सब क्या था आपके अग्नि चट्टान के। अगर हम लोग बात करें अवसादी चट्टानों के बारे में, अवसादी चट्टानें कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। तो बात करें बलुआ पत्थर, कौन सा, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो है कैसा चट्टान है आपका, पर्वतदार चट्टान है, ठीक है ना। लाल पत्थर, लाल पत्थर कैसी चट्टान है आपकी, परतदार चट्टान है। चूना पत्थर, चूना पत्थर ये भी कैसी चट्टान है, परतदार चट्टान। कोयला, आपको पता है कोयला भी एक चट्टानों के अंतर्गत आता है। कोयला भी क्या है, चट्टान से ही पाए जाते हैं, समझे ना। इसमें कार्बनिक खनिज पाया जाता है। क्या, कार्बनिक खनिज, इसी वजह से ये जलता है, इसी वजह से ये जलता है। तो कोयला कैसा है, याद रखिएगा, कोयला कार्बनिक चट्टानों के अंतर्गत आता है, कोयला कार्बनिक चट्टानों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। कौन कौन से हमने देख लिया भाई। चलिए, बलुआ पत्थर हो गया, लाल पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, और इसी में कहा जाए कि जिप्सम भी आता है, जिप्सम और सैल, ठीक है ना। जिप्सम हो गया, सैल हो गया, एक और जो लिखिएगा नमक पत्थर, नमक पत्थर, नमक पत्थर, नमक पत्थर जानते हैं, ये वो पत्थर, नमक पत्थर जो जो सेंधा नमक कहते हैं, सेंधा नमक, सेंधा नमक, ठीक है ना। ये वही पत्थर है जो नमक पत्थर में बनता है, मतलब जो सेंधा नमक बनता है इसी नमक पत्थर के द्वारा बनता है, ठीक है ना। वैसे तो नमक आपने देखा होगा किस तरीके से बनाया जाता है, समुद्र के पानी से बनता है, पर ये जो सेंधा नमक होता है ये नमक पत्थर में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको शुद्ध माना जाता है, लोग व्रत वगैरह में उसको खाते हैं क्योंकि उसमें कोई बनाने की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। नमक को खाने की प्रक्रिया, काला नमक नहीं बनाया, जो लोग खाते हैं, वो अच्छा रहता है, पर ये क्या है, नमक अच्छा रहता है, ठीक है, इसीलिए उसको व्रत में खाते हैं लोग, ठीक है। तो सैल हो गया, नमक पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर, और तो कुछ बचा नहीं। हाँ लिख लीजिए एक और, खड़िया, खड़िया भाई चूना पत्थर में आता है ना, तो इसको भी लिखने कहीं कहीं पूछ लेता है, खड़िया, ठीक है ना। खड़िया हो जाता है, बस इतने याद रखिएगा, इतना ही याद रखिएगा, ठीक है? इतना दिमाग में रखिएगा, ये सब क्या है भाई, आपके अवसादी चट्टानें, ठीक है ना। कैसी चट्टानें भाई, अवसादी चट्टानें। चल आगे बाकी, तो हमारा अवसादी चट्टान भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी लास्ट, रूपांतरित चट्टान। जो तीसरी चट्टान है वो कौन सी चट्टान है भाई, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टानों के बारे में अभी हमने बताया आपको कि भाई रूपांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं। जब अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान, ठीक है ना, अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टानों पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, मतलब उसपे बहुत ज्यादा ताप दिया जाए, उस पर दबाव बहुत पड़ा, या फिर कहा जाए कि उसके आयतन में पूरा रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन आने के कारण कौन सा पत्थर बनता है, हमारा कायांतरित पत्थर बन जाता है, ठीक है। कौन सा, कायांतरित पत्थर। जैसे हमने कहा भाई ये कोई एक पत्थर है, एक बात समझ लीजिए फिर इस चीज को, ये हम मानते हैं कि ये आपका
बेसाल्ट है। क्या है? बेसाल्ट है, ठीक है ना? कौन सा है? बेसाल्ट है। इस पे दबाव पड़ा। कैसा दबाव पड़ा? मान लीजिए एक बार फिर विस्फोट हो गया, जो ये लावा निकला, फिर इस पे गिर पड़ा। अब लावा तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा नहीं। जब इस पे पता लगा कि यहाँ तक है, इसके इतना लावा और गिर गया, लावा का दबाव पड़ा, फिर उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, तो ताप भी बढ़ गया। तो ताप और दाब दोनों के कारण इसके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब इसका पूरा का पूरा आकार ही चेंज हो गया, ठीक है ना? मतलब इस पे बहुत बड़ा पड़ता गया। तो ये बेसाल्ट पत्थर था, कहता था बेसाल्ट था। कुछ समय ऐसा आया ना कि इसी पे, इसी पत्थर से क्या बन गया? हीरा बन गया। क्या बन गया? हीरा बन गया। क्या बन गया? हीरा। तो इसके भौतिक परिवर्तन में भी आया, रासायनिक परिवर्तन में आ गया। रासायनिक परिवर्तन मतलब समझ रहे कि जो हीरा होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। किसका अपर रूप होता है? कार्बन का। तो आप समझ सकते हो, इससे एक सीख मिल रही है कि अपने आप को जितना मतलब जलाओगे, जितना ज्यादा संघर्ष करोगे, जितना ज्यादा तपोगे, उतना ही ज्यादा निखरोगे। देख रहे हैं यहाँ पे पहले क्या था? बेकार पत्ता था, इससे बहुत ताप दाब पड़ा, बहुत सारी आपदाएं हैं। किसका रूप बन गया? हीरा का रूप, हीरा बन गया। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ होता है कि जो बहुत संघर्ष करता है, जो अपने आप को एकदम ताप की भट्टी में जला देता है, जो कार्य संघर्ष के जीवन में अपने आप में एकदम से तपा देता है, तो कहीं ना कहीं वही एक दिन हीरा बन जाता है। समझ रहे? या आप जितना ही अपने आप को तपाओगे, उतना ही ज्यादा दावा आप पड़े, जितना प्रेशर आ जाए, आप झेलते झेलते एक दिन जो आपकी मंजिल है वो कहीं ना कहीं आपको वो जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो क्या बना भाई? हीरा बन गया। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा था ना कि अवसादी, अवसादी और कयांतरित चट्टान। अवसादी चट्टानों के सॉरी अवसादी चट्टान और विरताल चट्टानों के जब ताप और दाब बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसके रासायनिक और भौतिक रूप से उसमें परिवर्तन आएगा, और उसी परिवर्तन से क्या बन गया? वो रूपांतरित चट्टान बन गया। क्या बन गया भाई? रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो लिखिएगा अवसादी चट्टान व बेसाल्ट चट्टान। अवसादी चट्टान व बेसाल्ट चट्टान पर अत्यधिक ताप व दाब बढ़ने से उसकी रासायनिक रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में भी बदलाव देखने को मिलता है। और इस बदलाव से बने चट्टान क्या कहलाते हैं भाई? रूपांतरित चट्टान कहलाती है। रूपांतरित या
कायांतरित चट्टान कहलाते हैं। ठीक है ना, रूपांतरित जाकर कायांतरित चट्टान कहलाते हैं। समझ में आ गया ना? अब रूपांतरित चट्टान समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब इससे आसान तो और नहीं समझा सकता है, जितना था मैंने कोशिश की थी आपको समझाने की। अब ये हो गया रूपांतरित चट्टान। अब रूपांतरित चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना? सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ना, अब यहाँ पे कोई इसका विशेषता बताने लायक तो है। एक विशेषता आपने वहां देख ली अग्नि चट्टानों की, एक तौसावी चट्टानों की, और इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, उन्हीं के मतलब बदलाव से बना हुआ है, ठीक है? तो इसमें कुछ ऐसा मतलब भाग्य की विशेषता देखने को नहीं मिलेगी, बट इसके जो रूप है, सॉरी, इनका जो एग्जाम्पल है उनके बारे में जरूर देखना हो। अब इसका हम एक वो देख लेते हैं, क्योंकि पढ़ना वही है। एग्जाम्पल यही लिखिए, सिस्ट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, या नाइस हो गया, और एम्फीबोलाइट और एम्फीबोलाइट। अब इसमें देखना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी कि भाई किसके द्वारा कौन सा पत्थर बना, किस पत्थर के रूपांतर से कौन सा रूपांतरित पत्थर बन गया। तो सबसे पहले अगर चूना पत्थर की बात करें, चूना पत्थर पे ताप और दाब जब बढ़ा तो क्या बन गया? संगमरमर बन गया। तो आपको याद रखना है, संगमरमर कैसा पत्थर है? संगमरमर आपका रूपांतरित पत्थर। कैसा पत्थर है? रूपांतरित। ठीक है ना? किसके रूपांतर से बना है? चूना पत्थर। तो याद करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, चूना भी व्हाइट होता है और संगमरमर भी व्हाइट ही होता है। तो चूने के ऊपर बहुत ज्यादा कंप्रेस किया गया, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया गया, तो क्या बन गया? संगमरमर। वैसे भी अगर एग्जाम्पल देखना चाहो, सोचना चाहो इस चीज को कि भाई कैसे होता है, अब मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज हो, जैसे बिस्किट है, बिस्किट को ही एक पूरा ऊपर बंडल बिस्किट का, उसको हाइड्रोलिक से कंप्रेस कर दीजिए, बहुत एकदम चिपका डालिए, लास्ट में क्या बनेगा? वो थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। कैसा? सॉलिड हो जाता है। तो वैसे ये भी है चूना पत्थर। चूना पत्थर हल्का होता है, उसको कंप्रेस किया गया। कैसे कैसे कंप्रेस हुआ? उसमें ताप और दाब बढ़ा, कंप्रेसर तो बड़ा बड़ा, बहुत ज्यादा हीट हुआ, और हीट के साथ दबाया गया उसको, क्या बन गया? संगमरमर बन गया। उसी तरीके से सैल की बात करती है, तो सैल कैसा है भाई? परतदार। कैसा पत्थर है? परतदार पत्थर। जब इसे ताप और दाब बढ़ा थोड़ा सा तो बन गया स्लेट। क्या बन गया? स्लेट। और इस स्लेट के और भी ज्यादा जब इसको कंप्रेस किया गया, ये बन गया पाइलाइट। क्या बन गया? पाइलाइट। और पाइलाइट का ब्लास्ट में क्या बन जाता है? शिस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? शिस्ट। मतलब ये सबसे अधिक टेम्परेचर जब इस सेल को दिया गया तो क्या बन गया? शिस्ट बन गया। क्या बन गया? शिस्ट। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होना आपको, कंफ्यूज नहीं होना कि आप सोचो कि शिस्ट आंसर पे करेंगे कि पाइलाइट करेंगे कि प्लेट करेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा, सेल से क्या बनता है? आप तुमने स्लेट है तो स्लेट मार दीजिएगा, पाइलाइट है तो पाइलाइट मारिएगा, और सिस्ट है तो सिस्ट मारिएगा। ठीक है ना? अब इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई उससे ज्यादा डेप्थ में पूछा तो पीसीएस और यूपीएससी का सवाल होता है। यूपीएससी में पूछा गया था कि भाई अगर सेल को अत्यधिक टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाए तो कौन सा पत्थर बनता है? स्लेट बनेगा, पाइलाइट बनेगा, सिस्ट बनेगा, अदर दे देगा। ठीक है ना? तो कौन सा बनता है? सिस्ट बनता है। कौन सा? सिस्ट बनता है। बट यहाँ से आपको जो मतलब अभी तक वनडे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सेल का रूपांतरण स्लेट भी है, पाइलाइट भी है, और सिस्ट भी है। ठीक है? तो सेल पे स्लेट साफ साझा भी दिख रहा है और साझा भी दिख रहा है, तो सिस्ट भी हो जाएगा, स्लेट भी हो जाएगा, और सेल भी हो जाएगा। पाइलाइट थोड़ा सा बना के रखो। ठीक है? कंकड़ बलुआ पत्थर की बात करें, जब बलुआ पत्थर पे ताप और दाब बना तो क्या बन गया? क्वार्टजाइट बन गया। क्या बन गया? क्वार्टजाइट बन गया। ठीक है? कंकड़ पत्थर तो छोटे छोटे होते हैं, जो अक्सर पहाड़ी
नदियों में पाए जाते हैं कंकड़ पत्थर, उस पर जब ताप दाब बढ़ाया गया तो ये भी क्या बन गया, क्वार्टजाइट। क्या बन गया, क्वार्टजाइट या फिर ग्नाइस। ठीक है, क्वार्टजाइट ये भी है, क्वार्टजाइट ये भी, बट पत्थर में कई तरीके के पत्थर होते हैं, तो आप इतना मत सोचिएगा कि कौन सा पत्थर होगा, बस इतना ही याद रखिएगा कि बलुआ पत्थर के जब इसका रूपांतरण हुआ तो भी क्वार्टजाइट बनेगा, और कंकड़ पत्थर का जब तपाव बढ़ेगा तो ये भी क्वार्टजाइट ही बनेगा। मतलब तो ये क्या है, बलुआ पत्थर आपका परतदार है और कंकड़ पत्थर जो है आपका अग्नि चट्टान है। ठीक है, अब भाई दोनों पे प्रेशर बनेगा, जब दोनों पे प्रेशर डाला, दोनों पे ताप और दाब डालेंगे तो ऐसा तो है नहीं एक ही पत्थर होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति तो अलग है और इसकी प्रकृति अलग है। ठीक है ना, बट बनेगा तो वही क्वार्टजाइट यहाँ पे भी, क्वार्टजाइट यहाँ, बट रंग का आपको वो देखने को मिल जाएगा। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पे जब अत्यधिक ताप दाब बढ़ा तो क्या बन गया, ग्नाइस बन गया। क्या बन गया, ग्नाइस। बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान है, ग्रीन सिस्ट बन गया, फिर एम्फोबिलाइट बन गया। क्या बन गया, एम्फोबोलाइट बन गया। डायरो, डायराइट की बात करें या फिर गैब्रो की बात करते हैं तो ये भी इससे भी ग्नाइस या फिर एम्फोबोलाइट मिलता है। अब देखिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुई है, अब हम जो बताएं थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी है, बट कुछ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनके थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला तो आपको याद रखना है संगमरमर। संगमरमर कई बार पूछा गया, संगमरमर किस पत्थर का उदाहरण है, तो रूपांतरित या फिर कायांतरित पत्थर का उदाहरण। अगर संगमरमर पूछे कि किसका रूपांतरण से बना है तो आपके चूना पत्थर से बना। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं बलुआ पत्थर, याद रखिएगा बलुआ पत्थर से क्या बनता है, क्वार्टजाइट बनता है। क्या बनता है, क्वार्टजाइट। सेल याद रखिएगा, सेल से क्या बनता है, पिष्ट बनता है। क्या बनता है, पिष्ट, अंतर पिष्ट पूछा गया है और कहीं कहीं भी प्लेट भी आ गया है, तो इतना ध्यान में रखना ही रखना। ठीक है, बेताल पत्थर से याद रखिएगा एम्फोबोलाइट, ये कई बार पूछा। ठीक है ना, बेसाल पत्थर से एम्फो एल्कीबोलाइट बना। क्या बना, एम्फीबोलाइट। ठीक है, एम्फीबोलाइट। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से क्या बन गया, ग्नाइस। ग्रेनाइट से ग्नाइस बन गया। ठीक है, तो यही तीन चार जो है इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं कई बार, बाकी बहुत ज्यादा इसमें सोचिएगा नहीं। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए लिया था ताकि चीजें आपको समझ में आए कि जो ये पत्थर होते हैं ये किस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो लगभग लगभग हमने आपकी बात करी थी जो खत्म हो गया, इसके बाद तो कुछ है नहीं। इसके बाद आपका ये जो चट्टान वाला टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए आपको हमने नदी वाला पीडीएफ दे दिया था। ठीक है ना, और अभी मैं इस देर में आपको ये वाला पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, तो हमारा कहा जाए कि कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक तो भारत एक सामान्य अध्ययन, ठीक है ना, पहला हो गया। दूसरा भारत के भौतिक भूभाग। तीसरा नदियां, भारत की नदियां, भारत की ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हम लोग। तीसरा सॉरी चौथा जो था हमने पढ़ा गया चट्टान। देखिए अब क्या है, एक हम क्विज आपको दे देंगे। आज कौन सा दिन है, थर्सडे, फ्राइडे, कल परसों में आपको इसका एक क्विज दे देंगे। ये चारों ही टॉपिक का, चारों ही टॉपिक का क्वेश्चन रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपकी। नदियों का एक हम क्विज करेंगे और इनका दोनों को मिलाते, इन दोनों को मिलाते एक क्विज, मतलब क्विज का मतलब है एक इसका वीडियो बनाकर डाल दीजिए, उसको भी आप लोग देख जरूर लीजिएगा। उसको देख लोगे आप तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन हो सकता है, मैंने यहाँ पे ना पढ़ाए हो। ठीक है, तो उसको आप देख लोगे तो हर एक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, हो सकता है संभवतः कि आज मैं इसका वीडियो बना दूंगा, तो कल आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्विज वाला वीडियो जरूर देखा करिए, कम से कम आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, और फिर आपको क्विज लगाने में भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है कहीं ना कहीं। आप पढ़े रहोगे तभी अच्छा कर भी पाओगे। ठीक है, हाँ कितना हो गया भाई, टाइम हो गया क्या? चलिए, अभी कुछ चीजें हम थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे 4 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए, जितने 4 टॉपिक। उसके बाद हम बात करेंगे, जो अगला हमारा कल होगा, कल हम लोग बात करेंगे मिट्टी के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, मिट्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा मिट्टी। ठीक है, चलिए, और चीजें कोई डाउट तो नहीं, कुछ ऐसा कुछ पूछना हो, कोई डाउट, कुछ किसी को कुछ भी क्वेश्चन ला दे पूछ लेगा। पुराने वीडियो कैसे मिलेंगे सर? हाँ क्या कह रहे हैं आप? पुराने वीडियो कैसे मिलेंगे सर? कौन सी वीडियो? अच्छा पुरानी वाली। जी जी, एक्चुअली में हमने तो आज से शुरू किए हैं सर। तो अभी जो सामान्य ज्ञान हाथ का पाया था आपने, और नदियाँ, ये हम कल नहीं कर पाए थे, हम आज से ज्वाइन किए हैं। अच्छा अच्छा, देखिए मैं जो आपको वीडियो भेजी जाती है, अभी तो मैंने क्या कहा, ये वीडियो भेजी जा रही है क्योंकि इसका अभी कोई निवारण नहीं हो पाया है। तो जो वीडियो भेजी गई है, वैसे तो मैंने प्लेलिस्ट भी भेज दी है, प्लेलिस्ट भेज दी मैं आज। एक बार फिर से मैं, जो आपकी ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट है, इसकी भाई ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट है, इसकी जो प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, वो अभी मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, और उसमें जितने भी वीडियो हैं, वो सभी के सभी वीडियो यहाँ पे इंक्लूडेड है, पहली वीडियो से लेके। एक दो वीडियो राजस्थान वाली की, शुरुआत में मैंने राजस्थान से किया था, बट राजस्थान का तो कुछ पता नहीं है, तो वो दो वीडियो आप बाद में देखिएगा जब राजस्थान आएगा। बाकी उसके बाद की जो वीडियो है, 8 या 10 वीडियो होंगी। ठीक है, शुरू होगा, अब टॉपिक भी समझ लीजिएगा, अगर एक आध वीडियो समझ लीजिएगा। पहला जो था आपका टॉपिक था, वो था सामान्य अध्ययन, भारत के सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन की बात करें, अगर हम लोग सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, तो इसका 2 वीडियो होगा। ठीक है ना, 2 वीडियो, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था, हमने बात की भाई भारत के भौतिक भूभाग। ठीक है ना, भारत के भौतिक भूभाग, भौतिक भूभाग, इसके 3 पार्ट हैं। कितने हैं? 3 पार्ट, तीनों ही पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, 3 या 2 पार्ट था, थी मुझे याद नहीं आ रहा। फिर जो नदियाँ थी, नदियों में 3 पार्ट था। ठीक है ना, नदियों में 3 पार्ट था आपका। फिर आज वाली जो पार्ट वही चौथा आज हमने पढ़ा दी, वो था। वैसे हम हर वीडियो के लास्ट में ना, आप पूरी वीडियो देखते नहीं, इसका मतलब जब आप पूरी वीडियो देखते हो ना, जब 1 मिनट की वीडियो बाकी रहेगी, लास्ट तक जाएंगे ना, तो वहाँ वीडियो के ऊपर ही प्लेलिस्ट आ जाती है, वीडियो के ऊपर ही आती है। लास्ट तक अगर आप देखोगे वीडियो को, तो वो प्लेलिस्ट आपको दिख जाती है, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं लगा देता हूँ लास्ट में, ताकि जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं ली है, तो वो प्लेलिस्ट ऑन कर लें। प्लेलिस्ट जैसे ही ऑन करेगा, तो उस पर आप आ जाओगे। ठीक है ना, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए आपको, ताकि वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। अनलिस्टेड रहती है वो, बट जितने लोग कंटिन्यू देख रहे हैं ना, जो रहते हैं, इनके पास पहुंच जाती है। बाकी तो मैं उसको शेयर कर ही देता हूँ। ठीक है, शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग वीडियो पहले। थैंक यू सर। ओके, चलिए आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, गुड नाइट।